नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को सर्वक्षमा प्रदान करने के लिए किससे अनुमति प्राप्त करनी होती है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद से। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्भुक्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय में से। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की मंत्रणा को मनाने के लिए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से सदस्य भाग लेते हैं? बताइए दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? बताइए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? बताइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह का समय मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को कब संबोधित करता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को कब संबोधित करता है? तो प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है? तो किया जाता है संसद के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो जारी कर सकता है संघ सूची एवं समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण वर्ष 2020 तक जारी रखने संबंधी संशोधन है। तो 95वां। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से संपन्न हुआ? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से संपन्न हुआ? तो नील संजीव रेड्डी का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का निम्न में से कौन सा तत्व गांधी जी के विचारों से प्रभावित नहीं है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
पंथ निरपेक्षता। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 3 के अधीन राज्यों की स्थापना निम्नलिखित में से किस रीति से की जा सकती है? बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 3 के अधीन राज्यों की स्थापना निम्नलिखित में से किस रीति से की जा सकती है? आपके ऑप्शन है, किसी वर्तमान राज्य से उसका प्रदेश अलग करके। ऑप्शन बी, दो या अधिक राज्यों को मिलाकर। ऑप्शन सी, किसी प्रदेश को किसी राज्य के साथ मिलाकर। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद किस प्रक्रिया द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है? बताइए दोस्तों, संसद किस प्रक्रिया द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है? तो सामान्य बहुमत द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु नवंबर 1947 में किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था? तो किया था न्यायमूर्ति एस.के. दर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थिति में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस स्थिति में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन है, युद्ध की स्थिति में। ऑप्शन बी, बाह्य आक्रमण की स्थिति में। ऑप्शन सी, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। ऑप्शन डी, इन सभी स्थितियों में। तो इन सभी स्थितियों में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को आपातकाल की किस स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता? तो सशस्त्र विरोध में निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन के अवधि में कौन से अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 17 के तहत। अगला सवाल है, पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब किया गया? बताइए दोस्तों, पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब किया गया? तो किया गया था 1951 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिवेदन राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सब उपयुक्त सभी प्रतिवेदन। संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रण व महालेख प्रतिरक्षक का प्रतिवेदन, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विशेष अधिकारियों का प्रतिवेदन, यानी सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करके किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करते किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं? तो संसद के मनोनीत सदस्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संसद के मनोनीत सदस्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय राज्यसभा का सदस्य बना था? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो इंदिरा गांधी थी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिम्हा राव, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? तो अनुच्छेद 72 के द्वारा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में निम्न में से किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया? तो किया गया था ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।